सभी को राधे राधे। मार्केट के अंदर मॉर्निंग आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कैसे हमें मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए कि हम एक सही डायरेक्शन को मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकें, सही मार्केट के अंदर मोमेंटम को कैच कर सकें, मार्केट में प्रॉपर हमारा सेटअप हो, उसके बेसिस पर हम मार्केट के अंदर वहाँ पर ट्रेड प्लान करते हुए मार्केट के अंदर एंट्री वगैरह कर सकें। तो क्या मार्केट के अंदर मॉर्निंग आवर्स के अंदर प्राइस को देखना चाहिए, किस तरीके से प्राइस को रीड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर ये वीडियो होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक आपको नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन देता हूँ, उसको एक बार आप नोटिस करो। मार्केट ओपन हुआ, एक हल्का सा यहाँ पर मूव आया, वापस यहाँ पर डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू गया, ठीक है। उसके पिछले दिन मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आता है। पहले चलो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि मॉर्निंग आवर का जो प्राइस एक्शन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग के अंदर प्राइस को रीड करना, मॉर्निंग के अंदर मार्केट में जो आपने मेजॉरिटी टाइम मेरी ट्रेड्स वगैरह देखी होगी, मॉर्निंग टाइमिंग के अंदर ही मैं लेता हूँ। तो क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है, वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 80 to 90% आप मार्केट के अंदर अगर एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आता है वो किस टाइम आपको जो है मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। वो मोमेंटम आपको हमेशा मॉर्निंग आवर के अंदर हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट में 3 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग आवर के अंदर 9 बजे से लगभग 11 बजे तक, 9:15 से 11 बजे तक, फिर उसके बाद में, और एक लास्ट आवर में क्लोजिंग प्राइस के अंदर 2 बजे से लेकर के बाद में तक। तो मार्केट में जो मॉर्निंग आवर का प्राइजेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मॉर्निंग के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मॉर्निंग के अंदर मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी मोमेंटम करेगा तो फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। डाउन साइड मार्केट आएगा तो भी मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। मार्केट टाइम स्पेंड वगैरह यहाँ पर नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आप एज ए ऑप्शन बायर मार्केट के अंदर ट्रेड वगैरह प्लान करना चाहते हो तो मॉर्निंग से बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए कभी भी नहीं होने वाला है। ये मैं आपको चीज़ यहाँ पर पहले प्रूव करके दिखाता हूँ, उसके बाद में किस साइकोलॉजी, किस सेटअप के बेसिस पर मार्केट को ट्रेड प्लान करना है वो हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया है, इसी फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो मॉर्निंग आवर के अंदर मोमेंटम है, चाहे हमारे फेवर में आए नहीं आए, अगेंस्ट में जाए, उससे मतलब नहीं है, पहले मोमेंटम को नोटिस करना है। यहाँ पर मोमेंटम है, उसके बाद में बहुत स्लो डाउन यहाँ पर मोमेंटम वगैरह हो जाता है। लास्ट के अंदर फिर कोई वॉलेटिलिटी वगैरह आई बट कोई खास मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर मॉर्निंग आवर के अंदर मोमेंटम रहा, सेलिंग साइड के अंदर भी यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आया। उसके पिछले दिन मार्केट ने सेलिंग के अंदर मूव, बाइंग साइड के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पर आया। उसके बाद में वही यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं। मॉर्निंग आवर के अंदर यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडल बनी, बाकी ये तो पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज था। उसके पिछले दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग के अंदर भी, मार्केट के अंदर उसके बाद में कोई खास मोमेंटम नहीं। मॉर्निंग आवर्स जो है यहाँ पर मेजॉरिटी टाइम आपको मोमेंटम हमेशा देखने को मिलेंगे, 80 to 90% टाइम। यहाँ पर जो मिडल के आवर्स होते हैं वो साइडवेज रहेंगे, बाकी लास्ट आवर्स के अंदर कुछ यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल जाता है। मॉर्निंग आवर के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छे खासे मोमेंटम रहे, फिर उसके बाद में थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर स्लो डाउन रहा। मार्केट आप बाय करोगे तो लॉस, सेल करोगे तो मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम वगैरह स्पेंड लेगा, तो ऑप्शन बायर के लिए ये चीज़ सही नहीं रहती। और लास्ट आवर के अंदर जाते जाते कोई ना कोई खास यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। मॉर्निंग में वापस यहाँ पर मोमेंटम, उसके बाद में वापस सेम सेलिंग के अंदर मोमेंटम, फिर साइडवेज। यहाँ पर पिछले और दिन चलते हैं तो यहाँ पर मॉर्निंग आवर के अंदर मोमेंटम, उसके बाद में यहाँ पर एक मूव करने के बाद में कंप्लीट साइडवेज। यहाँ पर एक मोमेंटम मॉर्निंग आवर के अंदर, उसके बाद में वापस साइडवेज। फिर यहाँ पर मार्केट में तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर वापस सेलिंग मोमेंटम, और यहाँ पर उसके बाद में साइडवेज। तो यहाँ पर अगले दिन वापस यहाँ पर पिछले दिन बाइंग साइड का मूव, सेलिंग साइड का मूव। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखी जाती है, जैसे इस टाइप के दिन, या फिर मार्केट के अंदर कुछ और भी दिन आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट सेलिंग के अंदर आएगा, बाइंग में जाएगा और वापस सेलिंग के अंदर भी पूरा आ जाएगा। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल दिन होते हैं, ऐसे के अंदर कंटिन्यू आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ सेलिंग आया, काफ़ी बाइंग साइड का मोमेंटम, उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीटली कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होते हुए मार्केट, यहाँ पर कंटिन्यू एक रैली मार्केट के अंदर सेलिंग साइड का मूव मॉर्निंग आवर से। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो पॉइंट है मार्केट में एंट्री होगी रैली के अंदर, हमेशा आप अगर मॉर्निंग मोमेंटम को कैच करना जानते हो, मॉर्निंग प्राइजेशन को समझते हो, जैसे मैं आपको एमएमएस सेटअप्स के अंदर बताता हूँ
उसके अंदर आप डिटेल के अंदर अगर प्राइस को रीड करते हो तो आप आराम से मॉर्निंग मोमेंटम को कैच कर सकते हो। चाहे बड़ी रैली हो या फिर मार्केट के अंदर छोटा मोमेंटम आएगा, आप मॉर्निंग आवर का मोमेंटम कभी भी ऐसी कंडीशन के अंदर मिस नहीं करोगे। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, फिर उसके बाद में कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक अच्छे खासे मॉर्निंग आवर के अंदर रैली कंटिन्यू मोमेंटम दिखा, रिवर्सल भी आया। मार्केट इस टाइप के अंदर काफ़ी कई बार वॉलेटाइल दिन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, फिर साइडवेज मोमेंटम, फिर यहाँ पर बहुत स्लो यहाँ पर मार्केट हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे मॉर्निंग अच्छा खासा मोमेंटम, फिर यहाँ पर पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज। तो कई बार आपको ये एक चीज़ आपको नोटिस होगी इतने प्राइजेक्शन के अंदर कि अगर आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ठीक है, एक्यूरेसी को हाई रखना है, 80% प्लस टाइमिंग रखना है, तो आपको वो चीज़ें नहीं करना जो आप चाहते हो, आपको वो चीज़ें करना है जो मार्केट चाहता है। मार्केट क्या करता है? मार्केट हमेशा मेजॉरिटी टाइम जहाँ पर मोमेंटम रहेगा सिर्फ और सिर्फ पैसा आपको वहीं पर मिलेगा। तो ऐसे में आपको ऐसे प्राइजेक्शन को, ऐसे मोमेंटम को फॉलो करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादातर बड़े बड़े मार्केट के अंदर मोमेंटम होते हैं। वहाँ पर आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो सबसे बेस्ट तरीके से काम करेगी। कोई भी आपकी ऑप्शन बाइंग की चाहे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी हो, वो अच्छी यहीं पर काम करेगी जहाँ मोमेंटम अच्छा है। अगर मोमेंटम ज़्यादा नहीं है तो आपको एट द एंड में लॉस लेकर के ही मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोमेंटम के साथ के अंदर मार्केट में चलना है। मॉर्निंग आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर प्राइस को रीड करना, काम करना यहाँ पर सीखना चाहिए। अब यहीं से हम मार्केट के अंदर सेकंड चीज़ को सीखते हैं। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट मोमेंटम आ गया। दो टाइप के आपको मोमेंटम हमेशा मॉर्निंग के अंदर देखने को मिलेंगे। पहला कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ओपन होते ही डायरेक्ट मूव कैंडल बनाएगा, सस्टेन करेगा, कंटिन्यूशन के अंदर यहीं पर मोमेंटम आता जाएगा। नेगेटिव के अंदर जाना है तो मार्केट ओपन होगा सेलिंग कैंडल, कंटिन्यूशन के अंदर वापस सेलिंग के अंदर आ जाएगा। ये तो होगा एक। दूसरा, मार्केट को अगर सेलिंग के अंदर जाना है तो मार्केट पहले बाइंग के अंदर जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर फिर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होगा। सेलिंग के अंदर बाइंग के अंदर जाना है तो पहले सेलिंग के अंदर आएगा, फिर मार्केट उसके बाद में बाइंग साइड के अंदर मार्केट यहाँ पर मोमेंटम करेगा। पहले यहाँ पर ट्रैप क्रिएट करता है, उसकी डिटेल प्रॉपर एसएल हंटिंग के बेसिस पर यहाँ पर जो सेटअप होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, वो मैंने, क्योंकि एक टाइप का अगर होता तो हर कोई यहाँ पर मार्केट में ट्रेड प्लान कर ले, मार्केट में एंट्री प्लान कर ले, बट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन कंडीशन होती है। तो उसके लिए प्रॉपर जो सेटअप्स हैं, मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ, एमएमएस के सेटअप्स हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर वो चीज़ें समझा रखी है आपको कि कैसे वहाँ पर मार्केट में एंट्री प्लान करनी है। बट यहाँ पर आप पहले साइकोलॉजी को समझो ताकि आपका माइंडसेट जो है स्ट्रांग हो मॉर्निंग आवर में ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि क्या होता है, मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, यहाँ पर आपको छोटी देखने को मिलती है, बट ये सपोज मार्केट ओपन हुआ, प्रीवियस दिन मार्केट यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव साइड के अंदर क्लोज किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, ओपन होते ही इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है तो इतनी आसानी से लोग सेल भी नहीं कर पाते मार्केट में, या तो बाइंग साइड के अंदर घुस जाएंगे या फिर कन्फ्यूजन के अंदर हो जाएंगे। इवन सेलिंग का मार्केट है बट फिर भी यहाँ पर सेलिंग का प्लान होकर भी सेलिंग में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर देखने की वजह से। तो ये चीज़ें आपको तभी इन पर कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए कि मार्केट के अंदर चाहे कैसी भी प्राइस बिहेवियर बने, आपको जो सेटअप है वो हमेशा फॉलो करने हैं उनके बेसिस पर कि मार्केट में चाहे कुछ भी प्राइस बने, वो सेटअप मेजॉरिटी टाइम यहाँ पर काम करेंगे। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कंटिन्यूशन के अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पर डाउन साइड जाना है, पहले मार्केट बाइंग के अंदर आया ताकि लोगों की ट्रैप करे, साइकोलॉजी को चेंज करे। मार्केट में कोई सेल करना चाहता है, सपोज दो ही ट्रेडर हैं, बायर और सेलर, कोई अगर सेल करना चाहता है प्रीवियस डे के मोमेंटम को देखकर तो वो डर जाएगा कि यहाँ पर इतना मूव आ रहा है, मार्केट हो सकता है आज गैप फिल करे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले, या फिर मार्केट के अंदर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। दोनों चीज़ें एक साथ होती है ऐसे मूव को देखने के बाद में, और मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने के बजाय फिर वापस सेलिंग के अंदर कंटिन्यू आ जाता है। आपको लगता है कि जाना है डाउन साइड तो ऊपर की तरफ पहले क्यों आ रहा है, आराम से यहाँ से भी कंटिन्यू जा सकता है। ऐसे कंटिन्यू अगर मार्केट गिरना कई बार शुरू कर देता है, क्योंकि प्रीवियस दिन में नेगेटिव मार्केट है बहुत अच्छा खासा, उसके फेवर में ओपन हो रहा है, ओपन होकर के अगर तुरंत गिरना शुरू कर देगा तो हर कोई सेल नहीं कर लेगा ऐसे मार्केट के अंदर। प्राइस एक्शन कैंडल कुछ भी देख करके यहाँ पर सेलिंग ही सेटअप यूज़ करेंगे। बट जब मार्केट पहले ट्रैप क्रिएट करेगा तो इतनी आसानी मार्केट यहाँ पर कोई सेल नहीं कर पाएगा और मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर पहले वहाँ पर चला जा सकता है।
यहाँ पर भी आप देखो, पहले मार्केट ओपन हुआ, काफ़ी सेलिंग का मूव, लास्ट के अंदर रिकवरी, ओपन हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया, फिर जाकर के मार्केट के अंदर फॉल आया। तो मार्केट में ट्रैप जो होते हैं कई बार सिर्फ दो टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक मोमेंटम का आपको ट्रैप देखने को मिल सकता है, एक सिर्फ सीधा प्राइस के बेसिस पर भी आपको ट्रैप देखने को मिल सकता है। कैंडल बनेगी, तुरंत मार्केट वापस सेलिंग के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे के अंदर आपकी तुरंत साइकोलॉजी मार्केट ख़राब कर देता है, आपको एंट्री मार्केट के अंदर कभी नहीं देखने को मिलती। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये इतनी इजी चीज़ें आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू इतनी है। मैं चाहूँ तो यही चीज़ें आपको बहुत प्रीमियम प्रीमियम जो है पैसे लेकर के बहुत प्रीमियम कोर्सेज के अंदर आपको मैं भेज सकता हूँ, बट ये सब चीज़ें आप बेसिक चीज़ें हैं। ये मार्केट के अंदर अगर आप एसएल हंटिंग को समझते हो तो ये सब चीज़ें आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट ओपन हुआ, फिर जाकर के सेलिंग के अंदर, यहाँ पर आप देखो मार्केट को जाना बाइंग में, बट आया पहले सेलिंग के अंदर, फिर यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस दिन का चार्ट देखो। आपको अगर एसएल हंटिंग समझ में आ गई, मार्केट में कौन सा सेटअप यहाँ पर इसके बेसिस पर यूज़ करना है, मार्केट में कौन सा एमएमएस का सेटअप है, अगर ये डिटेल में अगर आप चीज़ें समझ गए तो फिर आपको मॉर्निंग आवर में चाहे कितना भी फास्ट मूव आ रहा हो, आपकी एंट्री हमेशा परफेक्ट होगी। ज़्यादातर ट्रेडर को ऐसे भागते हुए फास्ट मार्केट के अंदर एंट्री करने में डर लग जाता है कि यहाँ पर इतनी फास्ट फास्ट कैंडल बन रही है, प्रीमियम जंप पे जंप किए जा रहा है, कैसे मार्केट के अंदर एंट्री बनाए। मार्केट में प्रॉपर तरीके से आप एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेटअप को समझते हो, सिर्फ और सिर्फ सेटअप पर आप मार्केट के अंदर एंट्री बना सकते हो। हर दिन रैंडम तरीके से आप कभी एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि एक ना एक दिन आपको तो लॉस होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक दिन नहीं, एक दिन दो दिन आपको एंट्री मिलेगी, बाकी 4-5 दिन आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रॉपर आपका सेटअप हर दिन जो है आपको एंट्री दे ऐसा एक्टिवेट होना चाहिए। मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग के अंदर आया, क्यों? क्योंकि लास्ट के अंदर जिस तरीके से प्राइस यहाँ पर बिहेव बना करके गया है, बायर मार्केट के अंदर हैं और मार्केट में लोग बाय करना चाहते हैं, तुरंत साइकोलॉजी चेंज करते हुए डाउन साइड आया, एक अपसाइड का यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम किया, यहाँ पर उनको निकालते हुए एक अच्छा खासा मोमेंटम आया सभी सेलर को टारगेट करते हुए। यहाँ पर अगले दिन देखो मार्केट बड़ी कैंडल बनी, वापस इतना ट्रैप, यहाँ पर फिर ट्रैपिंग वगैरह। ये तो चलो न्यूज़ की वजह से यहाँ पर कुछ जो आरबीआई की न्यूज़ वगैरह थी ऐसी सिचुएशन की वजह से आया था। यहाँ पर आप देखोगे ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक अपर साइड की तरफ, बायर को एक्टिवेट कर रहा है, मार्केट के अंदर एसएल क्रिएट हो रहे हैं, बायर को बुला रहा है और फिर उन्हीं को टारगेट करते हुए डाउन साइड की तरफ जा रहा है। तो ये जो सेटअप है आपको 80 to 90% ऑफ द टाइम आपको मार्केट में डेली बेसिस पर मॉर्निंग आवर में देखने को मिलेंगे। चाहे आप निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, स्टॉक्स को ट्रेड करो, सब के अंदर ये सेटअप हमेशा बनते हैं। बस आपको ज़रूरत क्या है? प्राइस को रीड करना, सेटअप को मार्केट के अंदर समझना कि किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना है और इस सेटअप कौन सा है आपका, यहाँ पर एंट्री कौन सी बन रही है, जो एमएमएस के बेसिस पर यहाँ पर सेटअप मार्केट में बनते हैं मॉर्निंग मोमेंटम को सेटअप को कैच करने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट उसके बाद में सेलिंग के अंदर आया। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर और देखो, जैसे अब हो गया, मैंने आपको बताया मार्केट कई बार सिंपल एक जस्ट कैंडल बेसिस पर ट्रैप करता है, कई बार मूव के बेसिस पर ट्रैप करता है। और यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग के अंदर गया और उसके बाद में जाकर के यहाँ पर पूरा यहाँ पर रिकवरी के अंदर आ गया। आराम से ये मोमेंटम भी मार्केट के अंदर कैच किए जा सकते हैं एक अच्छे खासे बाइंग साइड के साथ में। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब आपको प्राइस को रीड करना आता है, सेटअप आप सिर्फ देखो, अगर आप बिना दिमाग लगाएं एक चीज़ के पीछे, क्योंकि अगर आप सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, ये चीज़ सोचो कि मैं पता नहीं कितना सीख लूँगा, क्या ही हो जाएगा मेरी ज़िंदगी, मतलब मैं ऐसी चीज़ सीख जाऊँ जिससे पता नहीं कुछ हो जाए, नहीं। जितना आप सीखोगे कंफ्यूज होगे, सिंपल चीज़ों का आप फॉलो करोगे। सेटअप आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेटअप देखो, पहली बात कि सेटअप इतना आसान नहीं है मार्केट में कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं और हम बाय करने की कोशिश करें, तो सेटअप इतनी आसान चीज़ नहीं है। बट अगर सिर्फ इस सेटअप को सिंपल तरीके से आप समझ करके कि कहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, आपको कैंडल को देखना है कंफर्मेशन के लिए, कब कब नहीं देखना है, कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा, बड़े रिस्क रिवॉर्ड मार्केट के अंदर कब प्लान करना है,
इसके अंदर मेजॉरिटी आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड होंगे मिनिमम 1:3 तो आपको देखने को मिलेंगे। और आपको हमेशा पता भी है, जैसे मैं आपके साथ में हमेशा लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, मार्केट बहुत अच्छे खासे यहाँ पर मोमेंटम देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोग जो सेल करके बैठे रहते हैं, हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो मार्केट में उनके बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट होते हैं, काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, बायर को एक्टिवेट कराया और फिर यहीं पर जैसे हमारे जो सेटअप वगैरह एक्टिवेट हुए और उसके बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड की तरफ भी देखने को मिला। इवन ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम कैच नहीं किया जा सकता, ये कैच नहीं किया जा सकता। आप जब धीरे धीरे एडवांस होगे तब ये सब चीज़ें भी होगी। ये सारी चीज़ें जैसे इस मोमेंटम का मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें बताई है, मार्केट में कैसे काम करता है, हर एक चीज़ समझाई भी है मार्केट में। बट ये सिंपल आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिवर्सल का सेटअप भी बनता है। मार्केट अच्छे तरीके से काम किया। यहाँ पर आप देखो मार्केट पहले सेलिंग साइड के अंदर मूव किया, अच्छा खासा आया, उसके बाद में जाकर के यहाँ पर आया। क्यों? क्योंकि लोग सेल करना चाहते हैं। सेलिंग के अंदर लोगों को बिठाया, एसएल क्रिएट हुए और मार्केट के अंदर जैसे ही एसएल अच्छे खासे तरीके से मार्केट में जो है क्रिएट हुए, सबको टारगेट करते हुए मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पूरे दिन यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर किया। यहाँ पर वापस सेलिंग के अंदर आया मार्केट, पहले सेलिंग के अंदर आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। क्यों आ रहा है? एसएल क्रिएट कराने के लिए। मार्केट में जो मैंने चीज़ आपको बताई, बायर को मार्केट जैसे यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो क्या करेगा, दो पोर्शन समझ लो। मार्केट को बाइंग साइड के अंदर जाना है तो क्या करेगा, मार्केट में लोगों को बाइंग करने से डराएगा। अगर बाइंग में जाना है तो बायर को ना आए ऐसी सिचुएशन बनाएगा, लोग बाय ना करें। ऐसे चार्ट देख करके कोई बाय करेगा? कभी नहीं। लोग यहाँ पर देख करके क्या करेंगे, सेलिंग। तो ये परफेक्ट चार्ट है बाइंग में जाने के लिए। दूसरा, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो मतलब कौन नहीं आना चाहिए, सेलर नहीं आना चाहिए, बायर आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा मार्केट के अंदर, किस टाइप का चार्ट बना करके, मार्केट ऐसा चार्ट दिखाएगा, सेलर आएगा नहीं, बायर मार्केट में आ जाएगा और उसके बाद में मार्केट आराम से काम कर पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम होता है। इसके अगले दिन जैसे यहाँ पर सेलिंग आया, फिर बाइंग में चला गया, यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया, उसके बाद में पूरा बाइंग के अंदर गया। सिंपल आपको समझ चुके हो कि मार्केट के अंदर ऐसा चार्ट देख कर के आएगा कौन, सेलर आएगा, बायर मार्केट के अंदर आएगा नहीं, और जहाँ पर बायर नहीं आएगा, ऑपरेटर रेट जो मार्केट में है आराम से आ पाएगा और रिटेलर मार्केट में लॉस करके ही ऐसे में जाएगा। यहाँ पर मार्केट जैसे रेयर डेज होते हैं, आपको सिंपल बहुत रेयर डेज हैं कि कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम कर जाए। मार्केट में ये सेटअप मैंने आपको बताया 80 to 90% टाइम बनेगा, और जब भी बनेगा ये मार्केट के अंदर टाइम काम करेगा। हमेशा इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मॉर्निंग के सेटअप को ट्रेड करना सीखो, मॉर्निंग के प्राइस बिहेवियर को देखना सीखो कि कैसे मॉर्निंग आवर में पहली कैंडल कैसे काम कर रही है, पहला 15 मिनट का मोमेंटम क्या काम कर रहा है, मार्केट में प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट उसके नीचे काम कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है। ये सब चीज़ें मार्केट में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।